Namaste everyone. Welcome to my channel. This is Kanchan Singh and I hope you all are fine. Friends, in this video you will learn to speak Hindi sentences through English. These sentences are a bit longer, so will be more helpful for those who want to improve their Hindi speaking skills. These are also helpful for those who are beginners and want to be familiar and listen to Hindi sentences. You can practice them by speaking again and again. Before moving ahead, I would say that please do give your feedback as to how you like my videos. Your comments and suggestions are welcome. Now let's get started. The first sentence I have taken, try to speak pidgin Hindi as you know it. टूटी फूटी जैसी भी हिंदी आती है वैसी बोलने की कोशिश करें. टूटी फूटी जैसी भी हिंदी आती है वैसी बोलने की कोशिश करें. पिजिन हिंदी मीन्स टूटी फूटी हिंदी. ट्राई टू स्पीक मीन्स बोलने की कोशिश करें. टूटी फूटी जैसी भी हिंदी आती है वैसी बोलने की कोशिश करें. इन द बिगिनिंग यू विल फील सम डिफिकल्टी बट यू शुड नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग. शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन आपको अभ्यास छोड़नी नहीं है. शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन आपको अभ्यास छोड़नी नहीं है. सम डिफिकल्टी मीन्स थोड़ी दिक्कत. प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास. बट यू कैन से इन स्पोकन हिंदी प्रैक्टिस ओनली. शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है. It is so hot here that it is difficult to stay for long. यहाँ इतनी गर्मी है कि ज्यादा समय रुकना मुश्किल है. यहाँ इतनी गर्मी है कि ज्यादा समय रुकना मुश्किल है. So hot means इतनी गर्मी. Difficult means मुश्किल. To stay for long ज्यादा समय रुकना. यहाँ इतनी गर्मी है कि ज्यादा समय रुकना मुश्किल है. I didn't want to marry you. However, I had to do. मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी फिर भी करनी पड़ी. To marry शादी करना. I had to do मुझे करनी पड़ी थी. मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी फिर भी करनी पड़ी. It was raining so heavily that I couldn't left home. बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि मैं निकल ही नहीं सकी. बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि मैं निकल ही नहीं सकी. So heavily is इतनी जोर से. बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि मैं निकल ही नहीं सकी. I want to go to him for help. मैं उसके पास मदद के लिए जाना चाहती हूँ. मैं उसके पास मदद के लिए जाना चाहती हूँ. For help means मदद के लिए. मैं उसके पास मदद के लिए जाना चाहती हूँ. I was wondering that how you came early today. मैंने यही सोचा कि आज तुम जल्दी कैसे आ गई. मैंने यही सोचा कि आज तुम जल्दी कैसे आ गई. I was wondering मुझे ताज्जुब हुआ. That is मैंने यही सोचा कि. In spoken Hindi we often express it. मैंने यही सोचा कि. मैंने यही सोचा कि आज तुम जल्दी कैसे आ गई. He was caught red-handed taking bribe. वह घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. वह घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. Red-handed is रंगे हाथ. Bribe means घूस and caught means पकड़ा गया. वह घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. Don't put too much pressure on yourself. अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो. अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो. Too much pressure means ज्यादा दबाव. On yourself means अपने ऊपर. अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो. After watching, we realized how difficult this task is. देखने के बाद हम लोगों को पता चला कि यह कितना मुश्किल काम है. देखने के बाद हम लोगों को पता चला कि यह कितना मुश्किल काम है. We realized हम लोगों को पता चला. This task means यह काम.
देखने के बाद हम लोगों को पता चला कि यह कितना मुश्किल काम है। Besides creating videos, I also make time for my family and friends. वीडियो बनाने के अलावा मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकाल लेती हूँ। वीडियो बनाने के अलावा मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकाल लेती हूँ। Besides creating videos means वीडियो बनाने के अलावा। For my family and friends means मेरे परिवार और दोस्तों के लिए। वीडियो बनाने के अलावा मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकाल लेती हूँ। He is better known by the name of पप्पू। वह पप्पू के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वह पप्पू के नाम से ज्यादा जाना जाता है। Better known अच्छी तरह से जाना जाता है, that is ज्यादा जाना जाता है। Just wait, I also want to go with you to meet him. जरा रुकिए, मैं भी आपके साथ उससे मिलने जाना चाहता हूँ। जरा रुकिए, मैं भी आपके साथ उससे मिलने जाना चाहता हूँ। To meet him, उससे मिलने। जरा रुकिए, मैं भी आपके साथ उससे मिलने जाना चाहता हूँ। His parent wanted him to study from IIT Delhi. उसके माता पिता चाहते थे कि वह IIT दिल्ली से पढ़े। उसके माता पिता चाहते थे कि वह IIT दिल्ली से पढ़े। His parent means उसके माता पिता। उसके माता पिता चाहते थे कि वह IIT दिल्ली से पढ़े। Everyone is leaving one after another. एक के बाद एक करके सभी जा रहे हैं। एक के बाद एक करके सभी जा रहे हैं। One after one means एक के बाद एक। Everyone means सभी। एक के बाद एक करके सभी जा रहे हैं। Actually, one after another means एक के बाद एक only. But we often use in spoken Hindi एक के बाद एक करके। एक के बाद एक करके। I had to go there even though I didn't want. न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। Even though I didn't want means हालांकि मैं नहीं चाह रहा था, that is न चाहते हुए भी। Even though means हालांकि इन हिंदी। हालांकि मैं वहां जाना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे जाना पड़ा। Keep it aside, it takes a long time. इसे एक तरफ रख दो, इसमें बहुत समय लगता है। इसे एक तरफ रख दो, इसमें बहुत समय लगता है। Aside is एक तरफ। इसे एक तरफ रख दो, इसमें बहुत समय लगता है। If you want to learn Hindi, then keep practicing. आपको अगर हिंदी सीखनी है तो अभ्यास करते रहिए। आपको अगर हिंदी सीखनी है तो अभ्यास करते रहिए। Practice is अभ्यास। Keep practicing means अभ्यास करते रहिए। आपको अगर हिंदी सीखनी है तो अभ्यास करते रहिए। He tried for some time, then gave up. कुछ दिन उन्होंने कोशिश की, फिर छोड़ दिया। कुछ दिन उन्होंने कोशिश की, फिर छोड़ दिया। He tried means उन्होंने कोशिश की। Gave up is छोड़ दिया। कुछ दिन उन्होंने कोशिश की, फिर छोड़ दिया। All the players returned to their country after winning the trophy. सभी खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के बाद अपने देश वापस आ गए। सभी खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के बाद अपने देश वापस आ गए। After winning the trophy means ट्रॉफी जीतने के बाद। Returned means वापस आए। सभी खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के बाद अपने देश वापस आ गए। He goes to the market every day to sell vegetables. वह सब्जियां लेकर रोज बाजार में बेचने जाता है। वह सब्जियां लेकर रोज बाजार में बेचने जाता है। To sell means बेचना। Vegetables means सब्जियां। Every day means रोज। वह सब्जियां लेकर रोज बाजार में बेचने जाता है।
So friends, that's the wrap for today's video. I hope you found it helpful. If yes, please press the like, share and subscribe icon and comment in the comment section. Until my next video comes, happy learning. Thank you. Dhanyavad.